नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हिंदू धर्म की हर बात निराली और खास है। अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाने वाले हमारे वेद ग्रंथों का आज कलयुग में किसी ने भी कोई पार नहीं पाया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्री गणेश जी महाराज को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान माना जाता है। वहीं पूजन में भी श्री गणेश की पूजा का सबसे पहले विधान है। कहते हैं श्री गणेश की पूजा के बिना पूजन अधूरा होता है। पूरे भारतवर्ष में श्री गणेश के कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां पर भक्तों की लंबी कतारें लगती है। एकदंत, लंबोदर, विनायक, शिवजी और मां पार्वती जी के लाडले श्री गणेश जी के तो कई नाम हैं। साथ ही दोस्तों, आपने एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार ये भी सुना था कि एक बार शिवजी ने क्रोध में आकर अपने पुत्र श्री गणेश जी का मस्तक काट डाला था, जिसके बाद उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि वो सिर्फ हाथी का ही क्यों लगाया गया और किसी का क्यों नहीं। अगर भगवान चाहते तो वो वही पुराना मस्तक या किसी और का सिर भी तो लगा सकते थे, सिर्फ हाथी का ही सिर क्यों? तो सवाल कई सारे हैं और इन्हीं के जवाब में हम लाए हैं आज का ये खास वीडियो, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्यों गणेश जी को सिर्फ हाथी का मस्तक ही लगाया गया। आइए जानें ये पूरी बात। दोस्तों, ऐसे कई आविष्कार हैं जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों वर्षों पूर्व किया जा चुका है और बाद में वैज्ञानिकों ने उन आविष्कारों पर अपना दावा करके अपना श्रेय हासिल किया। ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियारों का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में पहले ही बताया जा चुका है, जिसके बाद में वैज्ञानिक रोबोट ओपनहाइमर भगवत गीता से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र का आविष्कार किया। तब तक यहाँ हथियार सिर्फ केवल एक कल्पना मात्र थी। महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि गांधारी ने अपने गर्भ से 100 कौरवों को जन्म दिया था, जिस प्रक्रिया को आज हम क्लोनिंग कहते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताई गई बातें महज सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आज के विज्ञान का एक मजबूत प्रामाणिक आधार है। आइए अब आपको बताते हैं कि सिर्फ हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया। दोस्तों, मनुष्य और हाथी में काफी हद तक समानता होती है। हाथियों में बुद्धिमान प्रजातियों के वे सभी गुण पाए जाते हैं जो किसी प्राइमेट में होती है। प्राइमेट स्तनधारियों प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव होते हैं। संरचना और जटिलता के आधार पर हाथी और मनुष्य के दिमाग में काफी समानताएं पाई जाती है। यही नहीं, एक हाथी के कॉर्टेक्स में उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने कि एक मनुष्य के दिमाग में होते हैं। हाथियों में कई ऐसे व्यवहार भी पाए जाते हैं जो मनुष्य में भी पाए जाते हैं, जैसे कि दुखी होना, सीखना या किसी की मदद करना। हाथियों के दिमाग में मौजूद हिप्पोकैम्पस उतना ही विकसित है जितना एक मनुष्य का होता है। यह हिस्सा भावनाओं से संबंधित होता है। हाथी को भी एक आम मनुष्य की तरह मानसिक बीमारी हो सकती है। हाथियों को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो कि मनुष्यों को होना एक आम बात है। यदि एक मनुष्य के मस्तिष्क का निचला हिस्सा देखा जाए तो हमारे दिमाग में गणेश जी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसे आस्था की नजर से देखा जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क में गणेश जी का आकार दिखाई देता है। दोस्तों, शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी की शुरुआत भारत में ही हुई थी। भारत के प्राचीन चिकित्सक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, परंतु आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि भारत के लोग उन्हें नहीं जानते। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक हमेशा से ही हमारी भारतीय संशोधक और प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित होकर नए आविष्कार करते आए हैं और उनका श्रेय लेते आए हैं। आज तक जानवरों पर किए शोध से यह भी पता चला है कि अगर किसी जानवर का सिर उनके शरीर से अलग होता है तो वह कुछ सेकंड तक ही जीवित हो सकता है। हेड ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आज तक किसी मनुष्य पर अभी तक आजमाई नहीं गई है। ट्यूरिन उन्नत न्यूरोमॉड्यूलेशन समूह में वर्ष 2013 में हेड ट्रांसप्लांट की घोषणा कर दी गई थी और वे इस पर कार्य भी कर रहे हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हेड ट्रांसप्लांट और न्यूरो सर्जरी का वर्णन सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में ही उल्लेखित बताया गया। दूसरा, इसके पीछे एक दैविक कारण ये भी माना जाता है कि ऐसी भगवान शिव जी की आज्ञा थी अपने गणों को कि जिस भी जीव का सिर उन्हें सबसे पहले मिलता है उसी का मस्तक लाया जाए। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से श्री गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया गया। तो दोस्तों, ये थी वो खास रहस्य की बात जिसके माध्यम से आपने जाना आज की इस वीडियो में कि क्यों गणेश जी को आखिर हाथी का मस्तक लगाया गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो जल्दी से इसे शेयर करके इसकी जानकारी दूसरों को भी दें। वादा करते हैं आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री गणेश।